शेख एदेबाली, ये नाम सुनते ही मन में एक तेजस्वी चेहरा, एक दयालु हृदय और एक ज्ञानी आत्मा की छवि उभरती है। शेख एदेबाली का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि सादगी और ज्ञान के साथ जीवन कैसे जिया जा सकता है। 13वीं शताब्दी में जन्मे शेख एदेबाली एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनका जीवन संघर्ष और साधना का प्रतीक था। उनका जन्म स्थान बिल्लुरिक नामक एक छोटा सा गांव था जो आज के तुर्की में स्थित है। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। बचपन से ही उनका मन सांसारिकता से विरक्त रहता था। वे हमेशा आत्मा की शांति और ईश्वर की खोज में लगे रहते थे। सादा जीवन और उच्च विचार ही उनके आदर्श थे। वे मानते थे कि सच्ची खुशी और संतोष सादगी में ही निहित है। वे हमेशा ईश्वर की खोज में लगे रहते। उनकी साधना और तपस्या ने उन्हें एक महान संत बना दिया। कहते हैं कि छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने गांव के एक विद्वान से धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया था। इस शिक्षा ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी और उन्हें एक महान विचारक और संत के रूप में स्थापित किया। शेख एदेबाली ने अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा किया। वे अपने समय के एक महान शिक्षक और मार्गदर्शक थे। उनके उपदेश और शिक्षाएं आज भी लोगों के जीवन में मार्गदर्शन का काम करती हैं। उनका जीवन और उनके विचार हमें सिखाते हैं कि सादगी, ज्ञान और दया के साथ जीवन कैसे जिया जा सकता है। ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए शेख एदेबाली ने दूर दूर तक यात्राएं की। वे न केवल अपने समय के महान विद्वानों से मिलने के लिए यात्रा करते थे, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बारे में जानने के लिए भी उत्सुक रहते थे। उनकी यात्राओं का उद्देश्य केवल शैक्षिक नहीं था, बल्कि वे जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे। उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध विद्वानों से शिक्षा ग्रहण की। वे विभिन्न विषयों में पारंगत थे, चाहे वह धर्म हो, दर्शन हो या विज्ञान। उनके ज्ञान की गहराई और विस्तार ने उन्हें अपने समय के सबसे सम्मानित विद्वानों में से एक बना दिया और विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का गहन अध्ययन किया। वे हमेशा यह मानते थे कि हर संस्कृति और धर्म में कुछ न कुछ सीखने लायक होता है। उन्होंने प्राचीन पांडुलिपियों और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, जिससे उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने में मदद मिली। धीरे धीरे उनकी ख्याति एक महान विद्वान और सूफी संत के रूप में फैलने लगी। उनके ज्ञान और आध्यात्मिकता ने लोगों को आकर्षित किया और वे एक प्रेरणा स्रोत बन गए। उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं को सुनने और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आने लगे। लोग दूर दूर से उनके ज्ञान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आने लगे। उनकी शिक्षाओं ने न केवल उनके अनुयायियों को प्रभावित किया, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों में भी एक नई जागरूकता पैदा की। वे हमेशा अपने अनुयायियों को शिक्षा और ज्ञान के महत्व को समझाते थे। शेख एदेबाली ने हमेशा शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। वे मानते थे कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन को शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती है। उनके अनुसार ज्ञान का प्रकाश ही वह शक्ति है जो समाज को उन्नति की ओर ले जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को इस उद्देश्य के लिए समर्पित किया। शेख एदेबाली सूफी मत के अनुयायी थे। उन्होंने प्रेम, करुणा और मानवता के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उनका मानना था कि ईश्वर की राह प्रेम और सेवा से होकर जाती है। उन्होंने सामाजिक न्याय पर भी बहुत जोर दिया और हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। शेख एदेबाली के विचारों ने लोगों के दिलों में प्रेम और एकता का बीज बोया। उनके अनुयायी हर धर्म और जाति के लोग थे। शेख एदेबाली का जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आया जब उनकी मुलाकात उस्मान प्रथम से हुई। उस्मान प्रथम एक महत्वाकांक्षी तुर्क नेता थे और वे एक नए साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। शेख एदेबाली ने उस्मान प्रथम को न सिर्फ आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया, बल्कि उन्हें एक साम्राज्य के निर्माण के लिए बहुमूल्य सलाह भी दी। उन्होंने उस्मान प्रथम को न्याय, सहिष्णुता और जनता की भलाई के सिद्धांतों पर आधारित एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। एक बार उस्मान प्रथम ने एक सपना देखा। यह सपना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। सपने में उन्होंने देखा कि शेख एदेबाली के सीने से एक चांद निकलकर उनके सीने में समा गया। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय था, मानो कोई दिव्य संकेत हो।
जब उन्होंने यह सपना शेख एदेबाली को बताया तो उन्होंने इसे एक शुभ संकेत बताया। शेख एदेबाली ने उस्मान प्रथम को समझाया कि यह सपना उनके भविष्य के बारे में एक महत्वपूर्ण संदेश है। उन्होंने कहा कि यह सपना इस बात का प्रतीक है कि उस्मान प्रथम एक महान साम्राज्य के संस्थापक बनेंगे और उनका वंश कई पीढ़ियों तक राज करेगा। यह भविष्यवाणी उस्मान प्रथम के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। शेख एदेबाली की यह भविष्यवाणी सच साबित हुई और उस्मान प्रथम ने तुर्क साम्राज्य की नींव रखी, जो आगे चलकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बना। उस्मान प्रथम की नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने तुर्क साम्राज्य को एक महान ऊंचाई पर पहुंचाया। उनके वंशजों ने भी इस साम्राज्य को और मजबूत किया, जिससे यह साम्राज्य कई सदियों तक फला फूला। इस प्रकार एक साधारण सपना एक महान साम्राज्य की नींव का कारण बना। शेख एदेबाली ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा और ज्ञान के प्रसार में बिता दिया। उन्होंने न सिर्फ एक आध्यात्मिक नेता के रूप में, बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके विचारों और शिक्षाओं का न सिर्फ तुर्क साम्राज्य पर, बल्कि पूरी दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कई मस्जिदों और विद्यालयों का निर्माण करवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। 1326 ईस्वी में शेख एदेबाली ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु के बाद उस्मान प्रथम ने उनके सम्मान में एक भव्य मकबरा बनवाया, जो आज भी लोगों के लिए श्रद्धा और प्रेरणा का केंद्र है। शेख एदेबाली भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थी। प्रेम, करुणा, न्याय और शिक्षा, यही उनके जीवन का सार था और यही उनकी अमर विरासत है।